साथियों, आज पुनः जो है हम बात कर रहे हैं इसकी फलित ज्योतिष में ग्रहों के गुणदोष प्रकृति में योगकारी और पूर्ण योगकारी ग्रह की बात करेंगे। आप ग्रहों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, ग्रहों के बलों को भी जान चुके हैं। योगकारी और पूर्ण योगकारी की बात करेंगे। अब एक चार्ट है, पूर्ण योगकारी कब होंगे ग्रह, कौन से ग्रह योगकारी होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो एक चीज आप ये समझ लीजिए कि चर लग्न में एक्चुअली केंद्र के स्वामी जो होते हैं, केंद्र कौन कौन सा होता है, एक, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये चारों केंद्र के भाव होते हैं। और दूसरा क्या होता है, हमने आपको पूर्व में बताया है, त्रिकोण के भाव। तो पहला भाव, पांचवा भाव और ये 9वां भाव। इसको इस तरह समझ लीजिए कि ये है केंद्र भाव जो है ये योगकारी है, ये जो है योगकारी हम लिख दे रहे हैं, योगकारी। ये भी हो जाएगा योगकारी, योगकारी। ये भी हो गया योगकारी, ये भी हो गया योगकारी। ये चार भाव योगकारी होते हैं। और 3 भाव हमने बताया था, 4 भाव। पहला भाव, इसको भाव भी लिख दीजिए यहां, पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये 5वां भाव, ये 6ठा भाव, ये आपका 7वां भाव हो गया, ये 8वां भाव हुआ, ये 9वां भाव हुआ, ये 10वां भाव हुआ, ये 11वां भाव हुआ, ये 12वां भाव हुआ। अब इसमें ये 4 भाव जो है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, इसको हमने पहले बताया था चर राशि का है। राशि के चैप्टर में जब आप पूरे चैप्टर में जाएंगे तो ये पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि ये चर राशि होती है। और चर राशि 3 राशियों को बताया गया था, चर राशि और स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। तो वो आप पीछे पाठों में जाएंगे, करेंगे ना। तो ये आज योगकारी पूर्ण योगकारी की बात हो रही। अब पूर्ण योगकारी क्या होता है? पूर्ण योगकारी पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इसको त्रिकोण का भाव, इसे केंद्र भाव कहा गया था। पहले आप जान चुके हैं, इसे केंद्र का भाव कहा जाता है। और ये जो पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इसको क्या कहा जाता है? इसको त्रिकोण भाव कहा जाता है। यही ये तीनों ये पूर्ण योगकारी होते हैं, पूर्ण योगकारी। ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण योगकारी। योगकारी, ये भी हो जाएगा पूर्ण योगकारी। अब आप जान लीजिए त्रिकोण क्या हुआ। ये चारों भाव केंद्र हुए और त्रिकोण पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण हुआ। अब यहां पे आप इस तरह समझिए कि कौन से ग्रह जो है पूर्ण योगकारी। तो अब केंद्र देखिए, केंद्र का भाव जो होता है, अब आप देख लीजिए, पहले यहां लिख दीजिए त्रिकोण भाव कर लीजिए। तो त्रिकोण भाव इसको मान लीजिए केंद्र भी है, पूर्ण योगकारी केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, इसलिए योगकारी में रख लेते हैं उसे। और त्रिकोण के भाव होता है 5वां और 9वें को मान लीजिए। तो 5वां भाव ये जो है, ये त्रिकोण की बात जो करते हैं, त्रिकोण में कौन कौन सा भाव होगा? 5वां भाव होगा और 9वां भाव होगा। ये भाव है, ये भी भाव है, 5वां भाव और 9वां भाव। अब केंद्र की बात करते हैं, तो केंद्र के कौन से भाव होंगे? केंद्र के भाव होंगे पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। ये 4 भाव केंद्र के होंगे। अब यहां से हम आप देखते हैं कि कैसे कौन सा हो जाएगा, कौन योगकारी होगा, कौन योगकारी नहीं होगा, कौन पूर्ण योगकारी होगा। अब पूर्ण योगकारी किसे कहते हैं? योगकारी यानी इनमें जो भाव रहते हैं ये शुभ। ये भी बताया गया है आपको कि केंद्र में रहने वाले ग्रह हमेशा शुभ होते हैं। केंद्र में रहने वाले ग्रह शुभ होते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी शुभता को खो देते हैं। तो अभी बात है, उसको क्लियर करते हैं। लेकिन ये बताया गया था कि पहले भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में रहने वाला ग्रह, 9वें भाव में हमेशा इसकी जो राशियां होती है, उस राशि का स्वामी जो भी होगा हमेशा जो है
शुभ होगा। इन राशियों के स्वामी, पहले भाव के राशि के स्वामी, चौथे भाव के, सातवें भाव के और 10वें भाव के, इन 4 भावों के राशियों के स्वामी शुभ होते हैं, शुभ होंगे, लेकिन कभी कभी अपनी शुभता खो देते हैं। वो शुभता कब खोते हैं? जब उनकी दूसरी राशि, ये भी आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि मेष की क्या होती है, मेष की मंगल की 2 राशि होती है, मेष और वृश्चिक। तो मान लीजिए मेष यहां है और 8 यहां आ गया तो अशुभ भाव में आ गया, तो ये क्या हुआ कि केंद्र का है, स्वामी है, तो ये शुभता खोल देगा। लेकिन ये त्रिकोण का भी स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी शुभता नहीं खोता है, तो ये त्रिकोण का चूंकि स्वामी है, त्रिकोण भी है ये, तो इसलिए इसकी शुभता नहीं खोएगी। तो जब भी इस एक राशि के स्वामी की दूसरी राशि किसी अशुभ भाव में, तो अशुभ भाव क्या बताए थे, 3, 6, 11 और 6, 8, 12 ये दुख भाव थे। तो इन सब में दुख स्थानों में और अशुभ स्थानों में आ जाते हैं तो अपनी शुभता को खो देते हैं। दूसरी स्थिति शुभता खोने की कब होती है केंद्र की? जब वो लग्न का शत्रु हो। शत्रु मित्र की भी बात हो चुकी है आपको कि कौन ग्रह किसके शत्रु होते हैं, कौन ग्रह किसके मित्र होते हैं। वो पीछे के अध्याय में जिन्होंने पढ़ा होगा उनको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो शत्रुता क्या होती है? जब लग्न का शत्रु होगा कोई ग्रह तो अपनी शुभता खो देगा और वो जो है शुभ राशि नहीं होगी, वो होगा। अब योगकारी कौन से हो गए? अब योगकारी की आप कर रहे हैं तो अब मान लीजिए ये पहला लग्न है पूर्ण योगकारी। अब पूर्ण योगकारी क्या है? तो कैसे योग बनेगा? तो ये योग बनता कैसे है? तो योग बनने का ये है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, केंद्र प्लस त्रिकोण, त्रिकोण के स्वामी जब एक ही हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं तो यो योगकारी, वो पूर्ण योगकारी हो जाते हैं। हो जाते हैं। इसी प्रकार केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब एक ही हो जाएंगे तो पूर्ण योगकारी हो जाएंगे। और योगकारी जो है वो है जो इसके स्वामी है, इसके किसी विभाव के स्वामी है तो वो योगकारी हो जाते हैं। अब इसमें लग्न वाइज आप समझे जरा सा कि लग्न वाइज जैसे मेष लग्न की कुंडली ये हुई, तो मेष लग्न की है तो मेष राशि की कुंडली ये हुई, तो मेष लग्न वाले में इसमें क्या कोई ग्रह योगकारी बन रहे हैं? तो योगकारी देखिए मेष लग्न की बात जब करेंगे तो मेष लग्न का स्वामी कौन है? मंगल। अब मंगल क्या इसमें योगकारी है? तो मंगल योगकारी है। तो अब आप यहां देखेंगे कि कैसे होगा। तो अब इसको हम चाहिए आपने नोट कर लिया होगा, तो इसे हम मिटा देते हैं पूर्ण योगकारी, या इसे रहने दें योगकारी पूर्ण योगकारी। अब इसमें जो हम मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न में मेष का है तो इन्हीं से इनके केंद्र के स्वामी, केंद्र प्लस हमने क्या लिखा, केंद्र प्लस त्रिकोण के स्वामी जब एक हो जाते हैं तो पूर्ण योगकारी हो जाते हैं, पूर्ण योगकारी। और केंद्र त्रिकोण के स्वामी मिलते हैं तो शुभ होते हैं, वो योगकारी हो जाते हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामी जब भी मिलेंगे तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब एक ही हो तो पूर्ण योगकारी होते हैं। और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, केंद्र प्लस त्रिकोण के स्वामी, कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक ही हो, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब आपस में मिलते हैं तो योगकारी हो जाते हैं। आते हैं। अब मेष लग्न की हम बात करते हैं। मेष लग्न में अब आप देखिए कि 4 ग्रह होंगे, यही 4 ग्रह, जब 4 ग्रह इनसे मेल करेंगे तभी पूर्ण योगकारी होंगे। तो पूर्ण योगकारी कौन होगा? अब योगकारी यहां का स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ, और मंगल का दूसरा स्वामी यहां का हुआ। तो अब मंगल यहां का स्वामी है तो 5वां और 9वां त्रिकोण के स्वामी कौन है? यहां का स्वामी सूर्य है, यहां का स्वामी गुरु है। तो दोनों जगह का स्वामी, केंद्र का स्वामी और उसका स्वामी नहीं है। अब यहां पे हम ज्यादा लिखे हैं तो इससे आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो इसको अब आप नोट कर लिए होंगे। इसको मिटाना है तो पीछे करके आप लिख लीजिएगा, हम इसको हटा देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा।
अब आप यहां पे देखें कि भाव का जो है, अब प्रथम भाव मान लीजिए हम यहां मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न का स्वामी जो क्या, किसमें कौन कौन से ग्रह, मान लीजिए सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य कहां का स्वामी है? सूर्य आपको स्वामी ये पता लग गया कि त्रिकोण का स्वामी है। लेकिन दो चीज और आप ये समझ लीजिएगा कि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि के स्वामी होते हैं। स्वामी होते हैं, इसलिए योगकारी नहीं हो सकते, इसलिए पूर्ण योगकारी नहीं होंगे, क्योंकि इनकी दूसरी राशि नहीं होंगे। इनकी राशि एक ही राशि है, तो सूर्य की एक ही राशि पाठ है, दूसरी राशि केंद्र में जा नहीं सकती, तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होंगे नहीं, तो योगकारी नहीं होंगे। तो सूर्य एक ही जगह का है। अब चंद्रमा की बात आती है, तो चंद्रमा के जो है, चंद्रमा चौथे भाव को स्वामी, तो ये भी दो जगह का नहीं हो सकता, तो ये भी योगकारी नहीं होगा। मेष लग्न की बात हो रही, ये कौन से लग्न की बात हो रही? ये आपके मेष राशि, मेष लग्न की बात हो रही। अब जो मेष लग्न वाले जिनकी कुंडली में यहाँ एक लिखा हो वो समझ लें, उनकी कुंडली में कोई ग्रह पूर्ण योगकारी है या नहीं है। अब ये मेष लग्न में ये सूर्य हुआ नहीं, सूर्य नहीं हुआ, सूर्य जो है, सूर्य चंद्रमा तो होगा ही नहीं, तो ये तो आप छोड़ दीजिए सूर्य चंद्रमा। अब मंगल की बात, मंगल यहां का स्वामी है, तो मंगल कहां का स्वामी है? मंगल प्रथम भाव का स्वामी है, तो मंगल यहां का स्वामी है। आपने देखा, तो यहां का स्वामी और यहां का भी स्वामी होना चाहिए, इसमें यहां दोनों जगह का स्वामी मंगल नहीं है, इसलिए ये पूर्ण योगकारी नहीं हुआ। बुध की बात करिए, तो बुध जो है, बुध देखिए, बुध यहां का स्वामी है, दुख भाव का स्वामी अशुभ भाव का है, और दोनों अशुभ भाव का स्वामी है, ये भी केंद्र में नहीं है, त्रिकोण में नहीं। अब केंद्र में कौन सा ग्रह आ रहा है? शुक्र आ रहा है, सातवां भाव का स्वामी तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। और शुक्र कहां है? शुक्र आपके जो है केंद्र भाव का स्वामी है, तो शुक्र कहां का स्वामी है? सातवें भाव का स्वामी यहां का स्वामी है शुक्र, ये शुक्र यहां का स्वामी है, और शुक्र यहां का स्वामी है, लेकिन त्रिकोण में, त्रिकोण से कोई मेल नहीं हो रहा है, इसलिए शुक्र भी जो है योगकारी इसमें मेष लग्न में नहीं है। अब वृष लग्न में, और फिर 10वां ये शनि की राशि है, मकर राशि। मकर राशि ये भी जो है 5 और 9 आ रही है, तो ये सूर्य की राशि है, ये गुरु की राशि है। तो मेष लग्न में क्या हुआ? अब आपको पता लग गया कि मेष लग्न में कोई भी ग्रह जो है पूर्ण योगकारी नहीं होंगे। अब वृष लग्न की बात हो जाए, तो वृष लग्न की बात होगी, तो वृष लग्न में यहां 2 हो जाएगा, तो यही 3 हो जाएगा, ये आपका ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हम सारे लग्नों को बता दे रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहां 1 आ गया। अब वृष लग्न, जिसकी वृष लग्न है, अब ये मेष लग्न था, अब ये किसका क्या, कौन सा लग्न हो गया? ये वृष लग्न हो गया। वृष लग्न वाले जो भी हैं, जिनके में यहां 2 लिखा हो, जिनके लग्न में, उनकी स्थिति अब आप देखिए क्या होती है। 2 यहां लिखा हुआ है, 2 वृष लग्न है। अब 2 किसकी राशि है? 2 राशि आपकी शुक्र की राशि है, वृष राशि शुक्र की राशि है, तो शुक्र की राशि है, 7वीं राशि ये है, तो ये योगकारी तो हुआ, क्योंकि केंद्र, ये त्रिकोण का भी स्वामी है, त्रिकोण का भी स्वामी होने के कारण ये योगकारी होगा, लेकिन पूर्ण योगकारी ये नहीं हो रहा है लग्न का स्वामी। बुध को बात कर लीजिए, तो बुध जो है यहां का स्वामी है और यहां का स्वामी है, तो त्रिकोण का स्वामी है, तो योगकारी तो हो गया, लेकिन पूर्ण योगकारी नहीं हुआ, केंद्र से इसका कोई संबंध नहीं हुआ, इसलिए बुध भी वृष लग्न में योगकारी नहीं है। बुध जो है योगकारी है, वृष लग्न में बुध योगकारी है, वृष लग्न में बुध जो है बुध योगकारी। अब हम इस तरह से आप कर लीजिए, 2 चीज हम बना देते हैं, तो आप योगकारी समझते चले। ये योगकारी, पूर्ण योगकारी, योगकारी, ये लग्न हो जाएगा, ये मेष लग्न, यहां पे मेष लग्न हो गया, मेष लग्न ये हो गया, लग्न की बात हो गई। तो मेष लग्न में 1
और 8 का स्वामी था, तो एक मेष लग्न में योगकारी तो है मंगल जो है, मेष लग्न का मालिक कौन हुआ, मेष लग्न का मालिक मंगल हुआ। मंगल जो है योगकारी है लेकिन पूर्ण योगकारी नहीं है मेष लग्न में। और मेष लग्न में अब वृष लग्न की बात आ रही है, तो वृष लग्न में जब आप आ गए तो वृष लग्न में क्या करेंगे आप, वृष लग्न में क्या चीज आ रही है, तो वृष लग्न में आ रहा है कि 2, तो 2 योगकारी तो है, ये शुक्र जो है, अब सूर्य चंद्रमा होंगे तो चंद्रमा जो है इसमें है, इसका शत्रु है, तो योगकारी चंद्रमा सूर्य नहीं होगा। एक लाइन से चलते हैं, सूर्य चंद्रमा की बात कर लीजिए, तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा जो है यहां आया तो ये भाव में आया, तो ये भी योगकारी नहीं है, न योगकारी है न पूर्ण योगकारी है। मंगल की बात करते हैं तो मंगल जो है एक यहां का स्वामी है, एक यहां का स्वामी है, तो केंद्र का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, योगकारी हो सकता था, लेकिन दुख स्थान का स्वामी 8वें 12वें भाव का स्वामी है और इसका जो है शत्रु है, इसलिए योगकारी मंगल भी नहीं है। बुध की बात करते हैं तो बुध 3 और 6, बुध त्रिकोण का स्वामी है, तो बुध त्रिकोण का स्वामी है, तो बुध वृष लग्न में बुध जो है योगकारी है, बुध जो है योगकारी है और पूर्ण योगकारी नहीं है। अब बृहस्पति की बात कर लीजिए आप, तो बृहस्पति जो है 9 और 12, ये भी जो है दुख स्थान का और अशुभ भाव का, और इसका शत्रु होने के कारण ये भी कोई योगकारी नहीं। अब बृहस्पति के बाद शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र जो है लग्न का स्वामी है और यहां का स्वामी है, तो योगकारी शुक्र योगकारी है। यहां योगकारी में कौन कौन सा आ गया, शुक्र भी, इसमें वृष लग्न में शुक्र भी योगकारी है, वृष लग्न में शुक्र योगकारी है, पूर्ण योगकारी नहीं है। अब उसके बाद शनि की बात आती है। शनि देखिए, अब आप ध्यान दीजिएगा कि वृष लग्न में शनि जो है, जिसकी कुंडली वृष लग्न की है 2 की, उसमें शनि जो है केंद्र का भी स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी, ये 10वें भाव का स्वामी शनि है, और कहां का स्वामी है, 9वें भाव का स्वामी है। ये दोनों चीजें मिल रही हैं, तो शनि क्या हुआ यहां। अब शनि की बात करते हैं, शनि यहां योगकारी के साथ साथ पूर्ण योगकारी है। अब वृष लग्न में क्या है, पूर्ण योगकारी क्या हुआ वृष लग्न में। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब आप इसको जो है नोट कर लिए होंगे। तो अब यहां चलते हैं, तो यहां आप वृष लग्न में शनि पूर्ण योगकारी, वृष लग्न में शनि पूर्ण योगकारी, वृष लग्न की हो गई। हम 12 लग्न की बात कर देते हैं आपको आज। अब यहां आ जाइए फिर आप, अब वृष लग्न के बाद अब हम यहां बात करते हैं किस लग्न की, यहां बात करेंगे अब हम मिथुन लग्न की। अब मिथुन लग्न जिसकी कुंडली में यहां 3 लिखा हो, तो जब तीसरी राशि यहां मिथुन लग्न होगा, ये कौन सा लग्न हो जाएगा, मिथुन लग्न की मिथुन राशि होगी, तो 3 होगा, तो आप कुंडली बनाना आपको पहले बता चुके हैं, तो उसी हिसाब से आप लिख देंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब मिथुन लग्न की कुंडली की जब बात आती है, तो मिथुन लग्न 2 स्वभाव की राशि है, आपको बताए थे। तो क्या क्या होता था, एक चीज आपने जाना था कि चर लग्न जो था, चर लग्न की बात थी, चर राशि कौन कौन सी थी, चर राशि 1, 4, 7 और 10 केंद्र भाव, और फिर स्थिर राशि की बात जो आई थी, तो स्थिर राशि कौन सी थी, 2, 5, 8 और 11, ये स्थिर राशि थी। और द्वि स्वभाव राशि क्या थी, द्वि स्वभाव राशि की बात थी, तो ये 3, 6, 9 और 12, ये द्वि स्वभाव। अब 2 स्वभाव राशि में कभी भी कोई ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होते, ये आप जान लीजिएगा कि 2 स्वभाव राशि जो भी होंगी, तो 3, 6, 9 और 12 ये कभी भी, क्योंकि 3 यहां होगा तो 6 देखिए यहीं केंद्र में आ गया, त्रिकोण में नहीं जा सकता है, 9 यहां आया तो 12 यहां आ गया, तो ये भी नहीं जा सकता है, तो ये हमेशा जो है ये त्रिकोण में नहीं होगा। अब
मिथुन की बात आती है तो मिथुन में अब आप देख लीजिए केंद्र में 3 है तो 3 6 तो हो ही नहीं सकता बुध का, 6 है तो 6 भी नहीं, तो इसमें ये चारों आपने जान लिया कि चारों जो है त्रिकोण में नहीं जा सकते, तो मिथुन में कोई भी राशि। तो 20 लग्न में शनि पूर्ण योग कारक है, और मिथुन में, मेष में भी यहां लिख लीजिए, मेष में कोई पूर्ण योग कारक नहीं है 20 लग्न में। अब मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन लग्न में कौन है? शनि। मिथुन लग्न में कोई नहीं, कोई पूर्ण योगकारी नहीं है। पूर्ण योगकारी की बात कर रहे हैं, योगकारी अभी हम समझा दे रहे हैं। अब मिथुन के बाद अब कर्क लग्न आ जाएगा, तो कर्क लग्न चंद्रमा का है, तो सूर्य का लग्न और चंद्रमा के लग्न में कोई योगकारी हो ही नहीं सकता। अब आप उसको भी देख लीजिए चाहे, देखते चलें आप, यहां 4 लिख देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3, तो ये कौन सा लग्न हो जाएगा? ये कर्क लग्न हो जाएगा, कर्क लग्न। अब कर्क लग्न में जो है क्या है? 4 है, 4 जो है ये एक राशि है तो हो ही नहीं सकता। केंद्र में 7 है, तो 7 की दूसरी राशि कहां चली गई? 7 की दूसरी राशि यहां दुर्भाव में चली गई, और ये चंद्रमा का शत्रु है, इसलिए ये भी कोई न योगकारी है, पूर्ण योगकारी नहीं है। 10 ये मकर राशि है, मकर राशि की दूसरी राशि 11वीं यहाँ 8वें भाव में आ गई, ये दुख भाव में आ गई, और ये इसकी शत्रु है, इसलिए ये भी जो है योगकारी, पूर्ण योगकारी नहीं है। मेष जो है इसमें मंगल की एक राशि ये है, एक राशि ये है, तो कर्क लग्न में कौन होगा योग पूर्ण योगकारी? ये कर्क लग्न में पूर्ण योगकारी ग्रह कौन से होंगे? पूर्ण योगकारी ग्रह मंगल होगा, मंगल पूर्ण योगकारी है। मंगल पूर्ण योगकारी क्या है? आपने देखा मंगल क्यों है? ये केंद्र भाव है, पहला भाव। अब ये देखिए आपको मिल कहां रहा है, इन दोनों में आना चाहिए। तो मंगल कहां आ रहा है? पहले भाव में है, तो मंगल यहां है, तो यहां मंगल हुआ। और दूसरा मंगल कहां हो रहा है? ये 5वें भाव में हो रहा है, तो 5वां भाव ये आ गया, यहां है, ये आया मंगल यहां आ गया। तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो पूर्ण योगकारी, मंगल पूर्ण योगकारी हो गया। चौथा ये समझे आप, मंगल, तो ये कर्क में मंगल जो है पूर्ण योगकारी हो जाएगा। अब 5वां सूर्य की राशि, अब आप सिंह राशि को ले लीजिए, सिंह लग्न वाले भी देख लें अपना। सिंह लग्न मान लीजिए, सिंह लग्न, ये अब ये सिंह लग्न हो गया, तो सिंह लग्न होगा तो यहाँ राशि होगी 5वीं सिंह राशि होगी, तो 5 होगी तो ये 6 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये 9 होगी, ये 10 होगी, ये 11 होगी, ये 12 होगी, ये 1 होगी, 2 होगी, और 3 होगी, ये 4 होगी। अब इसमें देख लीजिए आप, सूर्य जो है हो ही नहीं सकता, मंगल जो है, और सिंह राशि में, सिंह लग्न में कौन से होंगे पूर्ण योगकारी? सिंह में देखिए, फिर सिंह में जो है कर्क और सिंह में मंगल जो है पूर्ण योगकारी है। मंगल देखिए कहां का पहला भाव मिल रहा है, मंगल को कौन सा भाव मिल रहा है? ये लग्न जो है यहां पहला भाव मिल रहा है, मंगल को क्या मिल रहा है? मंगल यहां भी हो रहा है, और फिर मंगल कहां हो रहा है? मंगल ये केंद्र में भी हो रहा है, केंद्र में एक चौथा भाव मिला, चौथा भाव मिला, तो मंगल यहां भी आ गया, तो मंगल यहां भी हो गया, यहां भी, दोनों जगह जब हो गया, केंद्र में और त्रिकोण दोनों में मंगल हो गया, तो मंगल पूर्ण योगकारी हो गया। अब सिंह लग्न के बाद अब आपकी आती है, अब द्विस्वभाव लग्न दूसरा आ जाएगा। हमने पहले ही बताया था कि सिंह लग्न के बाद अब आएगा आपका यहां पे 6 सिंह कन्या लग्न 6, तो 6 हो जाएगा, तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 और 5। अब कन्या लगने वाली कुंडली में देखिए आप, इसमें क्या है? 6 है तो 3 यहीं आ गया, उसकी दूसरी राशि, तो ये पूर्ण योगकारी नहीं हो सकता। 9 यहां है तो 12 यहां आ गया, पूर्ण योगकारी नहीं हो सकता। तो इसलिए कन्या लग्न में कोई भी ग्रह, कन्या लग्न जो होगी, कन्या लग्न में कोई पूर्ण योगकारी नहीं है। अब कन्या लग्न के बाद अब आप आ जाइए किस पे? तुला लग्न पे। आज 12 लग्न की हम बात कर ले रहे हैं, थोड़ा सा पाठ लंबा होगा,
पूर्ण योगकारी आप जान जाएंगे। अब कन्या के बाद ये कौन सा लग्न आया? तुला लग्न आया। तुला लग्न में यहां 7 हो जाएगा, 8, 9, ये 10 मकर राशि, 11 कुंभ, 12 मीन, 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या। अब इसमें देखिए तुला राशि शुक्र की राशि है। अब शुक्र जो है ये कन्या तुला लग्न में राशि शुक्र है। इसमें योगकारी ग्रह कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो तुला लग्न में 7 शुक्र है। शुक्र की दूसरी राशि कहाँ है? शुक्र की दूसरी राशि यहां है, लेकिन ये योगकारी क्योंकि त्रिकोण का है, योगकारी होगा, पूर्ण योगकारी नहीं है। 10वीं राशि ये जो है ये फिर दूसरी केंद्र की राशि क्या हो रही? शनि आ रही। तो शनि यहां का भी स्वामी, शनि को यहां कौन सा भाव मिल रहा है? शनि को यहां पे ये भाव मिल रहा है, शनि को ये भाव मिल रहा है, और फिर ये 5वां भाव यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है। तो यानी यहां भी मिल गया और यहां भी मिल गया। जब दोनों जगह मिल रहा है केंद्र और त्रिकोण में, तो पूर्ण योगकारी क्या हुआ? तुला लग्न में शनि पूर्ण योगकारी, शनि पूर्ण योगकारी है। अब तुला लग्न के बाद अब आप आ जाइए वृश्चिक लग्न में। तुला लग्न के बाद वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में पूर्ण योगकारी क्या होगा? तो वृश्चिक लग्न में ये यहां वृश्चिक लग्न 8 हो गया। 8 हो गया तो आप यहां लिखेंगे 9, यहां 10, यहां 11, यहां 12, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6 और यहां 7। ये आपको कुंडली बनी। अब ये तुला जो वृश्चिक लग्न के लोग होंगे उनकी कुंडली ऐसे बनेगी। अब इसमें मंगल है, वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है, मंगल यहाँ का स्वामी है, तो यहाँ कोई नहीं मिल रहा है, तो एक ही जगह मिल रहा है। तो ये इसकी दूसरी राशि कहाँ गई? दूसरी राशि आपकी यहाँ गई। ये लग्न का शत्रु नहीं है, इसलिए योगकारी होगा। फिर दूसरी राशि आप ये देखिए शनि कहाँ आ रहा है? शनि आपके 4थे भाव में आ रहा है, लेकिन शनि 4थे भाव में आ रहा है तो दूसरी राशि यहाँ आ रही है, ये इसका शत्रु है, इसलिए न तो योगकारी हुआ शनि और न पूर्ण योगकारी हुआ। वृष जो है ये फिर शुक्र की राशि जो हुई, शुक्र की दूसरी राशि यहाँ, एक राशि यहाँ है, एक राशि यहाँ है, अभी दुख भाव में हो, इसका शत्रु है, तो ये न योगकारी है और न ही ये पूर्ण योगकारी है। अब उसके बाद आपकी ये सिंह राशि, सूर्य कभी योगकारी तो हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण योगकारी नहीं, इसके मित्र हैं इसलिए योगकारी होंगे, पूर्ण योगकारी नहीं होंगे। तो तुला के बाद, अब ये तुला के बाद इसको हम, ये तुला हो गया था, तुला के बाद आपकी हो गई ये वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में कोई पूर्ण योगकारी ग्रह नहीं। अब वृश्चिक के बाद आप जब दूसरा आते हैं, वृश्चिक के बाद 8, अब 9वीं राशि की बात करते हैं। 9वीं राशि, और 9वीं राशि क्या हुई? धनु राशि। धनु राशि मतलब यहां 9 लिख देंगे, 9 लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12वीं राशि होगी, ये पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, चौथी राशि, 5वीं राशि, 6ठी राशि, 7वीं राशि और 8वीं राशि। अब इसमें गुरु योगकारी हो ही नहीं सकता, गुरु यहां है, दूसरी राशि उसकी यहां है, बुध यहां है और बुध की दूसरी राशि यहां है, तो ये योगकारी इसमें कोई ग्रह नहीं हो रहा, इसमें पूर्ण योगकारी ग्रह कोई नहीं है। अब पूर्ण योगकारी ग्रह जो है इसमें कोई नहीं है, तो वृश्चिक के बाद ये आपकी धनु राशि में कोई पूर्ण योगकारी ग्रह नहीं है। योगकारी ग्रह कौन कौन से हैं? 9 है तो गुरु योगकारी है, बुध इसमें योगकारी ग्रह है, और मंगल जो है यहाँ का स्वामी, इसलिए मंगल भी इसमें योगकारी है, सूर्य भी योगकारी है। तो योगकारी ग्रह तो सूर्य, मंगल और बुध जो है योगकारी ग्रह है, और बाकी पूर्ण योगकारी ग्रह कोई नहीं है धनु में। और धनु के बाद आपकी 2-3 राशि और बची हैं, उसको भी जल्दी जल्दी आप देख लें। धनु के बाद मकर राशि की बात आती है। धनु हो गई 9वीं राशि, अब मकर राशि की बात आएगी, तो मकर लग्न जिसका होगा तो उसके यहाँ 10 लिखा होगा, ये 11 होगा, ये 12, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसमें देख लें आप, मकर राशि में क्या है कि 10 ये शनि है, शनि की एक राशि यहाँ है तो दूसरी राशि यहाँ है, तो ये योगकारी तो हुआ, लेकिन
पूर्ण योगकारी नहीं हुआ। मंगल जो है, मंगल इसमें एक राशि यहां है और दूसरी राशि इसकी यहां है, तो भी अशुभ भाव में चला गया, तो ये भी जो है नहीं, और इसका शत्रु है इसलिए योगकारी नहीं हुआ। चंद्रमा की बात, तो चंद्रमा जो है इसमें केंद्र में है, केंद्र में है, और इसका मित्र नहीं है, शत्रु है, इसलिए ये भी योगकारी नहीं हुआ। अब चंद्रमा के बाद ये शुक्र की बात आती है। शुक्र को देखिए, यहाँ पे शुक्र जो है पूर्ण योगकारी हो जा रहा है। शुक्र को एक राशि क्या मिल रही है, एक राशि मिल रही है सातवीं, ये मिल रहा है शुक्र को। और त्रिकोण में क्या मिल जा रहा है, त्रिकोण में पांचवा भाव मिल जा रहा है, ये शुक्र को ये मिल जा रहा है पांचवा भाव। तो शुक्र को पांचवा भाव मूल, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो गया, तो इसलिए पूर्ण योगकारी धनु मकर में मकर पूर्ण योगकारी है। मकर में पूर्ण योगकारी जो है कौन होता है, मकर में पूर्ण योग कारक शुक्र होता है। वृष में शुक्र होता है, वृष लग्न में शनि होता है, मकर में पूर्ण योगकारी है। मकर के बाद अब आपकी आ जाएगी अगली राशि, आ जाएगी कुंभ राशि। दो राशियां और बची हैं। मकर के बाद ये कुंभ राशि 11वीं लग्न है, ये कुंभ का 11वां, ये कुंभ हो गया, कुंभ तो 11 हो गया, तो ये 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें देख लीजिए आप, 11 है शनि, तो 10 यहां है, तो ये मित्र है, योगकारी हो गया शनि। वृष जो है इसमें केंद्र में जो है वृष राशि है यहां पे 2, इसकी दूसरी राशि कहां आई, यहां आई, तो इसको क्या क्या मिला स्थान, केंद्र में स्थान इसको मिला, कौन सा, चौथा स्थान मिला शुक्र को। और त्रिकोण में क्या मिला, त्रिकोण में ये मिला इनको 9वां स्थान मिला शुक्र को, ये मिल गया, यानी यहां भी मिल गया, यहां भी मिल गया। तो पूर्ण योगकारी ग्रह क्या है, मकर कुंभ में शुक्र जो है पूर्ण योगकारी है, शुक्र पूर्ण योगकारी है। अब 11 के बाद अब ये 12वीं राशि, एक राशि आपकी और बची है, इसे भी आप समझ लें। कुंभ, अब 12वीं राशि आपकी ये हुई मीन राशि। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें 12 वही 3 6 में, जैसे आपने कहा था जब 12 था तो 9वीं राशि जिसमें नहीं होता है, तो इसमें भी नहीं होगा। तो मीन में भी कोई भी ग्रह, मीन राशि में भी पूर्ण योगकारी ग्रह कोई नहीं है, तो मूल साइड। अब कुल रिजल्ट ये समझ में आया कि इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, तो अब आप ये समझें, शार्ट में समझ लें कि मेष लग्न में कोई पूर्ण योगकारी ग्रह नहीं। वृष लग्न जिसके होंगे, वृष लग्न में शनि पूर्ण योगकारी है। अब वृष लग्न में क्या, मेष में, यहां हम साफ साफ लिख दे रहे हैं, मेष में कोई नहीं, पूर्ण योगकारी ग्रह नहीं, पूर्ण योगकारी नहीं। वृष लग्न में क्या क्या है, वृष लग्न में आपने देखा शनि पूर्ण योगकारी है, शनि पूर्ण योगकारी है। वृष के बाद मिथुन लग्न में कोई नहीं। कर्क लग्न में मंगल जो है पूर्ण योगकारी हो जाता है। और सिंह लग्न में भी मंगल पूर्ण योगकारी हो जाएगा। कन्या लग्न में कोई पूर्ण योगकारी ग्रह नहीं। तुला लग्न में आपने देखा, तुला लग्न में शनि योगकारी हो जाता है, पूर्ण योगकारी। और तुला के बाद वृश्चिक लग्न में कोई नहीं। धनु लग्न में कोई नहीं। मकर लग्न में शुक्र हो जाएगा। और कुंभ लग्न में शुक्र हो जाएगा पूर्ण योगकारी। और मीन लग्न में कोई नहीं। अब इससे साफ ये पता लगता है कि वृष लग्न, वृष में, कर्क में, सिंह में, तुला में, मकर में, कुंभ में, मीन में, तो यानी इनमें जो है आपके पूर्ण योगकारी ग्रह बन जाते हैं, जो केंद्र और त्रिकोण के मालिक होते हैं। और केंद्र और त्रिकोण तो आपको आज के लिए इतना ही। फिर हम हर लग्नों में शुभ ग्रह के सारे लग्न वाइज, आज लग्न वाइज आपको हमने पूरी
योगकारी ग्रह की चर्चा किया। अब आगे हम आपको जो है कि प्रत्येक लग्न में शुभ और अशुभ ग्रह की बात करेंगे। लग्न वाइज जब आप समझेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि लग्न वाइज कौन से ग्रह शुभ है, कौन से ग्रह अशुभ है। इसको लग्न वाइज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।